नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंग विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसे अंग के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिनके अंदर जितना अंदर जाते रहेंगे परत दर परत रहस्य का पर्दा उतना ही खुलता चला जाएगा। ये अंग अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि इनके अंदर के रहस्य को जान पाना हर एक व्यक्ति विशेष के लिए इतना आसान नहीं है। रहस्य 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 और रहस्य, इस अंग के रहस्य के अंदर आपको इतना अंदर तक ले जाऊंगा, आप खुद सोचने लग जाएंगे ये अंग अपने अंदर इतना रहस्य समेटे हुए। जी हां, आपको इस अंग के द्वारा सृष्टि नहीं पूरे ब्रह्मांड तक के रहस्य को उजागर करके बताऊंगा कि इनके अंदर के क्या रहस्य है। ये अंग अगर चाहे तो सृष्टि नहीं पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से अकेले ही प्रकाश में करने की इनमें अद्भुत क्षमता है। इस अंक में, इस ग्रह के स्वामी में आज मैं आपको मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, या यूं कह सकते हैं बताने जा रहा हूं। मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 का ग्रह स्वामी केतु है, जो मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है, विस्फोटक ग्रह। अपितु इनका कोई भौतिक स्थिति नहीं होने पर भी पूरे ब्रह्मांड में अपना अधिपति, अपना प्रभुत्व बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जमाए रहता है। यह छाया के रूप में मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के जातक के जीवन पर अपना प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इनका प्रभाव रहता है। केतु स्वयं मुक्ति एवं मोक्ष का कारक है, लेकिन खुद अपने लिए ना तो मुक्ति का मार्ग तय कर पाता है और ना ही मोक्ष का। क्यों, यह आपको आगे स्पष्ट करूंगा। आखिर क्यों? जो खुद मुक्ति और मोक्ष का कारक है, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के जातकों को समझना तथा जानना बहुत ही जरूरी है कि जब राहु का गला धड़ से अलग हुआ था अमृत पान करने के कारण, अमृत गले तक पहुंच चुका था, तब सुदर्शन चक्र के द्वारा शीश धड़ से अलग हुआ था। चूंकि राहु अमृतपान गले तक कर चुका था, इसलिए शीश का भाग राहु एवं धड़ का भाग केतु बन गया। यह तो आप सभी भली भांति जानते हैं। जब केतु का धड़ जमीन पर गिर गया और शरीर से आत्मा अमृतपान करने के कारण देवत्व में शामिल हो गई, लेकिन धड़ जमीन पर ही पड़ा रहा, और वो भी बिना शीश के। अब समझने वाली बात यह है कि आत्मा तो देवत्व में शामिल हो गई, लेकिन शरीर का क्या हुआ, शरीर के साथ क्या हुआ, इसी को समझना मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के जातक को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। यह प्रसंग जो बताने जा रहा हूं, यह आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यही रहस्य है जिंदगी का, जिसको जानना तथा समझना बहुत ही जरूरी है। जब आप गहराई से सोचेंगे तब खुद आपको महसूस होने लग जाएगा, खुद लगने लग जाएगा, मेरा शरीर और मेरे अंदर जो आत्मा रूपी ऊर्जा है, आत्मा रूपी ऊर्जा का जो जोत जल रही है, उसमें कोई तालमेल नहीं। कभी ध्यान साधना की तरफ तो कभी शारीरिक सुख की तरफ। आप खुद सोचें, सोच कर देखें, जिनके शरीर से एक बार आत्मा रूपी ऊर्जा निकलने के बाद पुनः दोबारा उसी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। चूंकि शरीर अर्थात केतु के गले से सिर धड़ अलग से होने के बावजूद गले में अमृत की धारा विद्यमान है, और अमृत तो किसी को भी अमर कर देती है। इसलिए शरीर अमृत के कारण जिंदा है, लेकिन जब शरीर में आत्मा ही नहीं तो यह शरीर कार्य कैसे करेगा, शरीर का संचालन कौन करेगा, यह भी एक सवाल है। मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के जातक को इसी को समझना पड़ेगा। मूल्यांक क्या है? मस्तिष्क, और केतु के पास अपना मूल्यांक अर्थात शीश तो है ही नहीं, तो मूल्यांक कार्य करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन गले में अमृत की धारा होने के कारण भाग्यांक अर्थात भाग्य के रूप में गले के द्वारा शरीर के अंदर जो अमृत की ऊर्जा ज्ञान का स्रोत बनकर, ज्ञान की ज्योति बनकर शरीर के अंदर प्रकाशवान हो रही है, उसे ही दिशा देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सूर्यदास जी के आंखों में ज्योति नहीं होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने अंतर आत्मा के मन ज्ञान के स्रोत से पूरे संसार में विचरण कर लेता है, भ्रमण कर लेता है, या उस क्षेत्र में जहां वह रहता है। अंतर मन के ज्ञान से वह सुन एवं जान लेता है, घंटे की आवाज से पहचान लेता है घर में आने वाला आगंतुक कौन है या पदचाप से। यही वह अमृत की ऊर्जा है, प्रकाश है, जो प्रकाशवान होकर केतु के शरीर में दिव्य ज्ञान की ज्योति को जलाकर रोशन कर देता है, जिससे वह जान जाता है, पहचान जाता है। अब यहां पर फिर समझना होगा, अगर आवश्यकता पड़ने पर
सूरदास जी को राह दिखाने वाला व्यक्ति कौन है? राह दिखाने का उद्देश्य क्या है? क्या वह व्यक्ति सही राह पर ले जाकर सही राह दिखाता है या फिर स्वार्थ स्फूर्ति के लिए राह दिखा रहा है? यहां पर इसी को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। शरीर किसका है? राहु अर्थात राक्षस का। शरीर क्या चाहता है? राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण सब प्रकार के शारीरिक सुख, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। शरीर जो सुदर्शन चक्र से कटने के बाद शरीर जमीन पर गिरा और आत्मा अमृत पान करने के कारण देवत्व का रूप धारण कर छाया के रूप में देवत्व में शामिल तो हो गई केतु के रूप में। लेकिन इस खाली शरीर में ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से सकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक शक्तियां हवा के रूप में भटकती रहती है, जिनको शरीर की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही शरीर पर सकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां हो या नकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां शरीर में प्रवेश कर अपना अधिकार जमा लेती है, कब्जा कर लेती है। और फिर शुरू हो जाता है वह शक्तियां जो शरीर में रहकर चाहती है। शक्तियां अच्छी हो या बुरी, प्रवेश तो राक्षसी शरीर में ही हुआ है। जब ऐसी शक्तियां शरीर में प्रवेश कर जाती है तब उसके ऊपर शरीर का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, जिस शरीर में प्रवेश कर अपना आधिपत्य जमाए रहती है। और फिर आपके अंदर जो अमृत की धारा प्रकाश के रूप में प्रकाशवान हो रही है, उसकी धारा भी उसी तरह बहने लग जाती है जिस तरह की शक्तियां प्रवेश शरीर में हुई है। उस वक्त आप कुछ भी कर ले, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको भी अच्छा लगने लग जाता है। अमृत धारा का स्रोत वहीं रुक जाता है, सारे ज्ञान का स्रोत धरे के धरे रह जाते हैं। इंसान संसारिक बन जाता है, संसारिक जाल में फंसकर भौतिक सुखों के साथ साथ शारीरिक सुख भोगने में लीन हो जाता है और यही कर्मवत चलता रहता है। यही ना हो, गले में अष्ट धातु का हनुमान जी का लॉकेट बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा डालकर पंचा अमृत से शुद्ध कर गले में शुभ मुहूर्त में मौली के धागे में पिरोकर गले में धारण करें। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा प्रवेश कर आपके शरीर पर कब्जा जमा रखी है, अष्ट धातु का लॉकेट हनुमान जी की ऊर्जा पूजा अर्चना उपासना करने से आपके अंदर जो राक्षसी रूपी अंधकार है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा शनि शनि नष्ट होकर समाप्त हो जाती है और अंदर रह जाती है शुद्ध ऊर्जा। आपके गले में जो अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका स्रोत दोनों मिलकर दिशा और दशा की तरफ इस शरीर को भी ले जाती है, जिससे आपको इस धरती लोक में जीने का मकसद मिल जाता है जिनसे आप अनभिज्ञ थे। आपके अंदर ज्ञान का स्रोत ज्ञान रूपी गंगा की तरह आपका स्रोत बहने लग जाता है। अपने भाग्य की दिशा को मोड़कर सही मार्ग पर अपने अमृत के स्रोत को बहने के लिए छोड़ दें। फिर देखें, इस संसार में ही रहकर इस धरती लोक से उस लोक के दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जा दोनों ही शक्तियां आपके अंदर समाहित होकर ऐसे व्यक्तित्व की रचना आपसे हो जाएगी। आप रहे या न रहे, आपको यह संसार हमेशा दिव्य शक्ति दिव्य आत्मा के रूप में आप इस संसार में हमेशा जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, अंक 7 अर्थात केतु सन्यासी प्रवृत्ति का है, चाहे पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग, क्योंकि केतु के पास अपना शिष्य नहीं होने के कारण उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, अंतर्मन में जाकर लीन हो जाते हैं ध्यान साधना में। जितने भी संसार में ईसा मसीह से लेकर दिव्य शक्तियां दिव्य ऊर्जा लिए धरती लोक में आए हैं, वे सभी शक्तियां सन्यासी प्रवृत्ति के ही हैं। एक नजर ईसा मसीह से लेकर आधुनिक युग के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक संसार में रहकर संसार के कल्याण के लिए, संसार में ज्ञान के उत्थान के लिए, संसार को ज्ञान रूपी गंगा के स्रोत के द्वारा ही सबके दिलों में अमृत का जोत जलाए हैं। सभी अंक 7 से प्रभावित हैं। चूंकि केतु के अंदर अमृत की ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए संसार रूपी माया जाल से अगर दूर रहें तो दुनिया को एक अलग मुकाम देकर सक्षमता हासिल करने में सक्षमता हासिल कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एक रास्ता संत ज्ञानी का है तो दूसरा रास्ता अफवाहों के बाजार गर्म करने का है। हम संसारिक हैं, शरीर है तो भौतिक सुख चाहिए ही चाहिए। तर्क है पिछला जन्म किसने देखा, अगले जन्म का पता नहीं। हम सभी को चाहिए वह मार्ग का ज्ञान जिसमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। गाड़ी बंगला धन दौलत ऐश्वर्य, यह सभी सुखों की प्राप्ति कैसे हो, यह सभी आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। सभी ज्योतिष आचार्य के द्वारा यह बताया भी जाता है जो आपको अच्छा लगता है। एक नज़र आप अपने चारों तरफ उठाकर देख ले, यह सभी सुख तो स्वतः ही आपके पास है ही, क्योंकि आपके अंदर स्वयं अमृत के धारा विद्यमान है, जिसके कारण ये सभी सुखों की प्राप्ति स्वतः ही होती रहेगी। इसके लिए भागम भाग करने की आवश्यकता ही नहीं।
आपको इसके अलावा और क्या चाहिए? लेकिन चाहिए जरूर, यह बहुत बड़ा सवाल आपके लिए है। अगर आपसे पूछा जाए आप करना क्या चाहते हैं, आपका जवाब मिलेगा बहुत बड़ा। जब आपसे पूछा जाएगा बहुत बड़ा क्या करना चाहते हैं, तो इसका आपके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे बहुत बड़ा। केतु क्या है? वह पुरुष है, मंगल के समान ही उष्ण देने वाला ग्रह है, चाहे वह पुरुष वर्ग का शरीर हो या स्त्री वर्ग का। केतु पुरुष छाया होने के साथ साथ मंगल के समान उष्ण होने के कारण शरीर में गर्मी पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, और यही उत्तेजना हमें हमारे पथ से भटका देता है, पूर्ण रूप से सांसारिक बनाकर अफवाहों की तरफ ले जाता है। अगर इस उष्ण को, इस गर्मी को, इस उत्तेजना रूपी ऊर्जा को ध्यान साधना में लगाकर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे, तब यही ऊर्जा अमृत के साथ मिलकर अमृत का स्रोत बनकर अमृत रूपी ऊर्जा के साथ परमात्मा में मिलकर ज्ञान का जोत जलाकर पूरे विश्व में इसे ज्ञान रूपी गंगा से पूरे जग को रास्ता दिखाकर सही मार्ग पर लाकर इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए स्वतः ही आपके लिए मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। जब शरीर नष्ट होने का समय आता है तो नेगेटिव शक्तियां शरीर से निकलकर किसी और शरीर पर कब्जा जमा लेती है और फिर रह जाता है विवश, लाचार वह शरीर जिसे लाचार होकर विवश होकर भोगना पड़ता है शारीरिक यातनाएं। लेकिन ध्यान साधना में लीन होने से यह शरीर लाचार नहीं, बेवश नहीं, उस परमात्मा में समा कर इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप शारीरिक भोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए कि आप ये खुद भूल गए आप खुद मुक्ति और मोक्ष के कारक ग्रह हैं। आपका स्वामी ग्रह मुक्ति एवं मोक्ष के कारक होने के बावजूद खुद आपको अपने ही शरीर को इस धरती लोक से ना तो मुक्ति दिला सकते हैं और न ही मोक्ष, क्योंकि जो शरीर कभी उनका था अब वो शरीर से बाहर ब्रह्मांड में है। दूसरे जातक को मुक्ति और मोक्ष दिला सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। आपको खुद अपनी मुक्ति और मोक्ष के मार्ग को तलाशना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। आप अपने अंतर मन में झांके और झांक कर देखें, आपके हृदय के पास जो चौथा चक्र है वहीं पर शिव जी के साथ पार्वती जी हमेशा विराजमान रहती है। आपको अंतर मन के उसी चक्र को जगाना होगा। आपको शिव जी पार्वती जी के शरण में जाना होगा, क्योंकि आपकी कहानी और श्री गणेश जी की कहानी एक जैसी है। आपका शिष्य विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटा था और श्री गणेश जी का शिष्य महादेव के त्रिशूल से क्रोधावश। श्री गणेश जी के धड़ पर इंद्र का हाथी ऐरावत, जिसे इंद्रदेव के श्राप के कारण श्रापित जिंदगी जीने के लिए धरती लोक में भटकना पड़ा था, समय अवधि पूरा होने पर वही इंद्रदेव का हाथी ऐरावत स्वयं की इच्छा से अपना शिष्य देवों के देव महादेव को समर्पित कर श्राप से मुक्त होकर देवलोक चले गए। और वही ऐरावत का शिष्य श्री गणेश जी के धड़ पर लगने से श्री गणेश जी पहले पूजे जाने वाले परम पूजनीय महादेव के साथ रहकर पुत्र के रूप में उनके भक्ति भाव में लीन होकर युगों युगों से फलित ऊर्जा को महादेव के आशीर्वाद से पूरे संसार में ऊर्जा देकर हर मानव का कल्याण करते हैं। जहां हर घर घर में सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना होती है। जब इंद्रदेव का हाथी ऐरावत श्राप से मुक्त हो सकते हैं और उनका शिष्य श्री गणेश जी के धड़ पर लगने से श्री गणेश जी पुनः जीवित हो सकते हैं, तो फिर आप इस श्रापित रूपी जीवन से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? राहु को सर्प का मुंह कहा गया है और केतु को सर्प का धड़। सांप के धड़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, वह जमीन पर हमेशा घसीट घसीट कर ही चलता है। आप कब तक इस लोक में घसीट घसीट कर अपनी जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाते रहेंगे? शेषनाग जहां विष्णु जी के पास है तो सर्प देवों के देव महादेव के गले के हार के रूप में सुशोभित करते हैं। और आपका शरीर सर्प के शरीर के रूप में है जिसका शीश कटा हुआ है। इससे मुक्त होने के मार्ग पर चलकर मुक्ति की राह तलाशे। वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। अपने आप को पहचाने, और सत्य तो यह है इस शरीर में अमृत का स्रोत है। अमृत के इसी स्रोत को महादेव में लीन कर महादेव में समर्पित होकर उनके भक्ति भाव में खो जाए। इस सृष्टि में महादेव ही हैं जो इस शरीर को मुक्ति भी दिला सकते हैं और मोक्ष भी, ताकि न यह शरीर रहे और न ही इस शरीर पर किसी और का कब्जा हो सके। इस श्रापित जिंदगी से मुक्ति और मोक्ष पाकर अपने लोक चले जाएं, वरना इस धरती पर भटकने के सिवाय आपके लिए और कोई रास्ता नहीं। आप एक अदृश्य अलौकिक शक्ति के शरीर के मालिक हैं। आपके लिए संसार का सुख कोई मायने नहीं रखता।
अगर रखता है तो इस धरती लोक से मुक्त होकर श्रापित जिंदगी को घसीटने से अच्छा है इस शरीर से मुक्त होने के लिए त्रिलोकीनाथ के शरण में चले जाए। वहीं से आपको अमृत रूपी ज्ञान के सागर का बोध होने लग जाएगा और संसार को अपने ज्ञान से सराबोर कर आत्मा से परमात्मा तक का सफर तय कराने का मार्ग बताकर संत ज्ञानेश्वर बनकर भटकों को राह दिखाएं। आपके अंदर मस्तिष्क का ज्ञान नहीं, आपके अंदर अमृत रूपी अंतर मन का ज्ञान है। वह संसार के किसी भी प्राणी में नहीं। इसलिए जो मस्तिष्क से ज्ञान संसार को देते हैं वह बहुत जल्द संसार के भौतिक बाधे भटक कर फंस जाते हैं। अगर आप एक बार इन रास्तों पर चले गए तो आप भटकेंगे नहीं, भटकों को राह दिखाएंगे। बस एक बार इन रास्तों पर चलने की देरी है। एक बार अगर चल निकले तो फिर पीछे मुड़कर आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर पूरा संसार आपके पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो जाएगा। अपने आप को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने। बस आप तो शुरुआत कर दें। विशेष तौर से महिला वर्ग के जातक, आपने महसूस किया होगा और आप अपना चमत्कार खुद देखे होंगे। जो भी व्यक्ति विशेष आपके संपर्क में आते होंगे उस व्यक्ति विशेष की तरक्की का रास्ता खुल जाता है। अनायासी तरक्की के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। अनायासी रुके काम बनने लग जाते हैं। अनायासी उनके लिए जो बोल देते हैं वह हो जाता है। अनायास व्यक्ति आकाश की बुलंदियों को छूने लग जाता है। ये सब क्या है? आपके अंदर जो अमृत की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वही अमृत की ऊर्जा उस व्यक्ति विशेष के साथ ऊर्जा के प्रभाव से यह सब होने लग जाता है। ये सब ही आपकी अलौकिक शक्तियों का चमत्कार ही है जो हो जाता है। आपके ऊपर हमेशा देवों का देव महादेव का आशीर्वाद हमेशा से था और हमेशा रहेगा। बस आप अंतर मन से ध्यान करें। आपके सामने ही है देवों का देव महादेव, क्योंकि आप महादेव के गले का हार हैं। आपके गले में जो अमृत की ऊर्जा है उनका उपयोग ज्ञान के प्रचार के लिए करें, जिससे पूरा संसार आपको युगों युगों तक जाने, पहचाने, मिसाल दे, आपके गुणों के आचरण करें। विशेष तौर से स्त्री वर्ग, आप इसकी शुरुआत गृहस्थ में रहकर समय निकालकर अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, ज्ञान दें, ज्ञान से बच्चों को वशीभूत करें। 1 घंटे का समय निकालकर वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करें। आपके आसपास अगर गुरुद्वारा है वहां 1 घंटे का समय निकालकर लंगर में बनने वाले रोटी बनाने में सहयोग प्रदान करें। योग में हिस्सा लें, बच्चों को योगासन कराएं। अगर संभव हो तो योग का प्रचार प्रसार करने में हिस्सा लें। गृहस्थ में रहकर इसी तरह आप छोटे छोटे समाज कल्याण में हिस्सा देकर अपना दायरा बढ़ाकर समाज को कल्याण के रास्ते पर ले जाकर कल्याण करने में अपना भागीदारी कर सकते हैं। आप करें तो सही, वक्त बताएगा। अब विशेष सावधानियां, आपके अंदर जो उष्ण है, गर्मी है, उत्तेजना है, उसे फटने मत दें। क्रोध को बढ़ने मत दें। क्रोध को विस्फोट के रूप में विस्फोट नहीं होने दें। विशेष तौर से स्त्री वर्ग के जातक, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर क्रोध की सीमा ज्वालामुखी के रूप में फटेगी, समझ लें दानवी शक्ति, राक्षसी शक्ति जागृत हो चुकी है। बस इसी को ध्यान साधना में लीन होकर साधना कर परमात्मा की तरफ मोड़ दें। तभी आप इस संसार में रहकर संसार को ज्ञान का राह दिखाकर ज्ञानेश्वर बन जाएंगे। जब आप ज्ञानेश्वर बनकर इस धरती लोक से विदा लेकर अपने लोग चले जाएंगे, पता नहीं कितने अनुयायी, कितने लोगों के आंखों में आंसू अमृत की धारा के रूप में फूटकर बहने लग जाएगी। यह कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह तो वक्त ही बताएगा। अब अंत में महा उपाय, ये जो श्लोक देख रहे हैं स्क्रीन पर, या महाभारत काल में ज्ञान के रूप में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश के रूप में दिए थे, जिनका भावार्थ जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सद्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यह श्लोक और श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से आपका गहरा संबंध है। इसलिए अपने ड्राइंग रूम में पूरब की दीवार पर 4x4 लकड़ी के फ्रेम में सुदर्शन चक्र की फोटो लगाकर स्थापित करें। यह श्लोक और श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से आपका क्या गहरा संबंध है जानने के लिए अगर आप चाहते हैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो कम से कम 1000 कमेंट बॉक्स में करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूल्यांक 6, भाग्यांक 6 के चमत्कारी रहस्य के बारे में बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी।
एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो बस इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।